हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम केडीएन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एग्जाम बूस्टर बैच 2026 से जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें हम कुंडली माने स्व प्रेरण से रिलेटेड आपके क्वेश्चन को लाए हैं, जो एग्जाम में हर साल 2-3 क्वेश्चन इससे आता है। 1-2 नंबर का, 5 नंबर का इस चैप्टर से फिक्स है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आए हुए हैं। इस बार भी 1-2 क्वेश्चन यहीं से उठाएगा, 2 क्वेश्चन कम से कम। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, और लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा अपना प्यार और सपोर्ट जताइएगा हमारे केडीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल को मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका एग्जाम बोर्ड जो 2026 का आपका जो फरवरी में होने वाला है, इसमें ये जो आपकी सीरीज चल रही है, ये जो है वरदान साबित होने वाले मेरे प्यारे बच्चों। अभी हमारा चैनल नया है, इसलिए आप लोग जो है इस चैनल पर विश्वास रखिए, और मुझे पढ़ाने का तो जो तजुर्बा है वो बहुत पहले से मालूम है, और इसलिए आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, आप बिना बेहिचक जो है आप हमारे चैनल से जुड़िए और विश्वास रखिए। आप जो है इंटर की फिजिक्स के एग्जाम में आप टॉप करेंगे, ये जो है मेरा पूर्ण विश्वास है। और चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको जो है स्व प्रेरण से रिलेटेड हैं। तो हम ये सोचते हैं कि मैंने लास्ट में लिखा कि स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रा लिखिए, जबकि इस चीज को मुझे पहले लिख देना चाहिए था। तो पहले अगर हम लोग स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रा को, इसकी बीमा कैसे निकाली जाती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन अभी 2025 में लेटेस्ट में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया है कि स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषित करते हुए इनके मात्रा को लिखिए। कभी कभी कहता है कि समीकरण की सहायता से बीमा का निगमन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम लोग इससे निपट लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास जो है फार्मूला हो जाएगा तो हम जो है आप ये चारों क्वेश्चन से आराम से हम लोग लड़ाई को लड़ लेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो है इस चैनल से फटाफट जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो क्या है आपका कि स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है। तो स्व प्रेरण गुणांक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो स्व प्रेरण गुणांक होता है, स्व प्रेरण गुणांक ये L होता है। ये होता क्या है स्व प्रेरण गुणांक? देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरण। तो ये होता क्या है स्व प्रेरण गुणांक, पहले आप बात समझिए। इसको L से लिखते हैं, जैसे किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथियों के बराबर होता है यदि उसमें धारा क्या हो, एकांक हो। मतलब किसी कुंडली का जो स्व प्रेरण गुणांक होता है, उस कुंडली के अंदर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है यदि उस कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, जो इज इक्वल टू आप लिखते हैं, जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है L डेल I बाई डेल टी, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये यल क्या है? यल यही आपका स्व प्रेरण गुणांक है। क्या है? स्व प्रेरण गुणांक है। ये यल है जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये स्व प्रेरण गुणांक है। ई क्या है आपका? ई आपका जो है विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल है। प्रेरित विद्युत वाहक बल। आई क्या है भाई? ये धारा में परिवर्तन, ये है मेरे प्यारे बच्चों। स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है? ये आपका है। अब यहां से अगर ये एग्जाम में आता है कि इसका मात्रक तो वैसे आपको हेनरी है, H जिसको लिखते हैं, S से लिखते हैं, जो इसका मात्रक होता है L का यूनिट ऑफ L हेनरी।
इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर हम इसकी यूनिट निकालें, सॉरी इसकी अगर हम डायमेंशन निकालें, बीमा, क्या निकालना है? बीमा निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इससे? E अपान डेल आई बाई डेल, सॉरी डेल आई बाई डेल टी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ये E है ये विद्युत वाहक बल है या प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो ये जो विद्युत वाहक बल है इसका जो मात्रक होगा क्या होगा? जूल पर कूलम बटे धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और टी ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणे समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये देखिए, अब हम अगर इसकी यूनिट लिखें तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये इसकी जो यूनिट लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। थोड़ा मैं बोर्ड के उधर भी चला जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे यहां तक लिखना है, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2 गुणे समय का यूनिट जो है आपका, सॉरी डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी होगा। ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन को बढ़ के ब्रैकेट में लिख भाई, ऐसे लिखा भैया, ऐसे। इसके बाद ये जो है कूलाम, इसकी एम्पियर, और जो कूलाम होता है क्यू होता है सी। क्यू बराबर जैसे होता है ना आई इंटू टी, आई बराबर क्यू, तो आई एम्पियर इंटू टी, तो इसकी जो यूनिट होगी ए इंटू टी हो जाएगी। ध्यान दीजिए मेरे प्यार, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्वप्रेरण गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी पावर -t ए पावर -2। मैं दोबारा इसलिए नहीं समझाना चाहता हूं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और आप लोग हमारे वीडियो को स्किप करके या रिवर्स करके आप लोग जो है रिवीजन कर लेंगे आराम से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ये आपका जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या है? तो स्वप्रेरण की बात हो गई, स्वप्रेरण गुणांक की ये फार्मूला ये सब हुए। मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मिटा करके मुझे और आगे का क्वेश्चन करना है। अब चलिए 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 मुरे चलिए, अब चलना है और अपने मिशन की तरफ चलना है, क्योंकि मिशन सबसे महत्वपूर्ण है। टारगेट होना चाहिए, समय का उपयोग करिए मेरे प्यारे बच्चों। जिसने समय की कीमत नहीं किया, समय ने उसकी कीमत नहीं किया, और जब समय किसी की कीमत नहीं करता है तो उसकी कीमत समाज और घर वाले भी नहीं करते हैं। इसलिए आपके पास जो समय है उसका सभी उपयोग करिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू E अपान डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ये आपका फार्मूला आया था। तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली की बैटरी 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे L इज इक्वल टू दिया है, L इक्वल टू क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? L इक्वल टू आपको दिया है 10 हेनरी, और क्या दिया है? R इज इक्वल टू दिया है 10 ओम, और क्या दिया है? E इज इक्वल टू आपको दिया है 50 वोल्ट, और आपको निकालना क्या है? U निकालना है, U इक्वल टू वाट। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो
कुंडली जो प्रेरकत्व वाली कुंडली की बात जब होती है तो जो उसमें संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, U इक्वल टू क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर, तो हमको तो एल पता है लेकिन आई नहीं पता है, तो चलिए हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। लेकिन पहले आई इज इक्वल टू लिखेंगे ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 मान लीजिए, क्योंकि स्मॉल आर नहीं, ठीक है, स्मॉल आर क्या है, 0 है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपान 10 प्लस 0 दैट इज 5 एम्पियर। क्या आया, 5 एम्पियर आया। तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 L का मान 10 गुणे आई स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 बच्चे 25 बच्चे 125 जूल। दिस इज द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। 125 जूल ऊर्जा जो है आपकी संचित होगी। इसको हमने कैसे लगाया कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्या दिया है। तो 10 ओम के प्रतिरोध दिया था, आर का मान कैपिटल आर का मान 10 दिया है और एल का मान 10 हेनरी दिया है, ई का मान 50 वोल्ट दिया है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान निकालना है। तो किसी कुंडली में प्रेरकत्व वाली बात आए जहां, तो वहां संचित ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर एल इज द सेल्फ इंड्यूस्ड जो होता है आपका स्वप्रेरण कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि ये सारी बातें हमने रख करके यहाँ पे आई बराबर ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 50/10 बराबर 5 एम्पियर, और इसके बाद U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर 5 का वर्ग 5 × 25 तो 25। ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो सेकंड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट और प्यारा है। तो मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे आज के क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे हैं और सबको समझना है और आगे बढ़ना है। स्वप्रेरण गुणांक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। मतलब यहाँ पे डेल्टा, हाँ तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एल का मान क्या होगा, माने स्वप्रेरण गुणांक का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक कुंडली है जिसमें डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी बराबर कितना दिया है, 0.1 सेकंड दिया है। इसके बाद धारा क्या हो रही है, धारा जो है ये डेल्टा आई इज इक्वल टू ये I2 माइनस I1। I2 का मान कितना है, 5 एम्पियर हो जा रही है, कहां से, 0 से। तो सॉरी यहाँ पे डेल्टा आई, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 एम्पियर हो गया। ये आपका हो गया। इसके बाद इसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आपका ई बराबर दिया है, कितना दिया है बराबर 20 वोल्ट। और निकालना क्या है, एल निकालना है, एल बराबर वाट। आप लोग देखिए एल का मान निकालना है, वही फार्मूला आप लोग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या फार्मूला है आपका कि ये जो एल इज इक्वल टू ई अपान डेल आई बाई डेल टी। एल इज इक्वल टू ई का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों, 20 बटे डेल्टा आई का मान कितना है, 5 बटे डेल्टा टी का मान कितना है, 0.1 है। अब देखिए ये L इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 गुणे 0.1 बटे 5। L इज इक्वल टू 2.0 हो जाएगा बटे 5 बराबर 2 बटे 5 बराबर 0.4 0.4 हेनरी। एल की वैल्यू कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0.4 हेनरी। दिस इज द
आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चों, उसका आपका आंसर है। चलिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एकेडमी को फटाफट लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट करते रहिए, क्योंकि यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जो स्वप्रेरक गुणांक प्रेरकत्व का आपका जो सेकंड क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन यह है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व दिया है। यहाँ पे किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व 6 मिली हेनरी है। यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित की दर 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड है। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L का मान दिया है 6 मिली हेनरी है। इसमें धारा प्रवाह की दर मतलब डेल्टा I बाय डेल्टा T की वैल्यू दिया है 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड। तो कह रहा है E का मान क्या होगा? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे दिया हुआ है पहले आप लोग उसको नोट करिए। L इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 6 मिली हेनरी। अब ये जो 6 मिली हेनरी है इसको हेनरी में बदलेंगे तो 6 × 10⁻³ हेनरी हो गया। L की वैल्यू दिया। धारा प्रवाह की दर जो है डेल्टा I अपान डेल्टा T ये दिया है आपका 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड। इसके बाद कह रहा है E का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L डेल्टा I अपान डेल्टा T। अब यहाँ पे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू रखिए। L का मान कितना है? 6 × 10⁻³ गुणे 10⁻³ तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जोड़ी जाती हैं तो घटाई जाती हैं चिन्ह के हिसाब से। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या है आपका? 6 वोल्ट आया है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ये तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इसको नोट करिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम बूस्टर बैच आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग का जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi = xt² तथा t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सभी क्वेश्चन जो है आपके आए हुए हैं 2012, 17, 18, 24 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है, 25 में आया हुआ है, फिर आने वाला है 2026 में गारंटीड आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग भरोसा रखिए जो है। और चलिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए, आप किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले आप किसी क्वेश्चन को आपको हल करना है, उसको आप लोग अच्छे ढंग से क्या करेंगे, पहले आप उसको बेहतर तरीके से पढ़िए। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेंगे उसमें क्या क्या दिया है आपको उसको लिखना है, इसके बाद सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आपके हाथ में होगा। चलिए, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi इज इक्वल टू xt² तथा t बराबर 3 सेकंड। t बराबर कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 3 सेकंड। t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू दिया है 9 वोल्ट। तो कह रहा है कि x का मान निकालिए। देखिए, जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है E इज इक्वल टू होता है, E इज इक्वल टू आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? d∅/dt। तो d/dt इंटू xt
टी स्क्वायर। तो ये आपका इज इक्वल टू हो जाएगा 2xt, समीकरण नंबर 1। अब ये जो है भाई देखिए, ये आपका है अवकलन d∅dt। इसके लिए फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है क्लास के टीचर बताए होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। मैथ वाले तो जाहिर सी बात जानते हैं, बायोलॉजी वाले थोड़ा जो है रसगुल्ले होते हैं, जो सीधा सीधा डकारना चाहते हैं, उनके लिए मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फार्मूले तो बता दो। d/dx x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसी फार्मूले में रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जहां जहां n है 2 रख दीजिए, इसी फार्मूले में रखना। मैं रखा तो यहाँ डायरेक्ट रख दिया, d/dx x घाते, सॉरी यहाँ पे रखिए, तो n का मान कितना है, घात कितना है एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर टी है, तो एक्स टी स्क्वायर मैंने लिखा है। ये जबकि क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर टी, क्या है एक्स स्क्वायर टी, ये ठीक है। तो अब आपका जो है d/dt, हाँ समय के साथ भाई सही है। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2xt टी स्क्वायर ही था, तो टी स्क्वायर, तो d/dt हो जाएगा टी पावर n, तो यहाँ टी पावर n, तो जहां जहां n है 2 रखिए, टी n 2 माइनस 1 बराबर 2t, यही है 2xt है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा ये घात आगे जाती है, इस घात में से कम हो जाता है, यही आपको याद करना है बस। फार्मूले पे मत जाइए मेरे बायोलॉजी वाले रसगुल्लों। तो यहाँ पे आप रखिए, ई का मान कितना दिया है 9 इज इक्वल टू 2 गुणे एक्स का मान कितना दिया है, टी का मान 3 दिया है, गुणे एक्स ही निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/6 बराबर 3/2 बराबर 1.5। ये x की वैल्यू आई है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग कुछ और डिस्कशन करते हैं, और हमारे YouTube चैनल केडीएन एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ढेर सारा प्यार करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन और आता है स्वप्रेरण में कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन कीजिए। किसी वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के सूत्र का निगमन करना है मेरे प्यारे बच्चों। किसी कुंडली के, अगर किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के सूत्र का निगमन करना है तो कुछ करना नहीं मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्टकट में आप समझिए कि पहले एक जो कुंडली होती है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है आपका, μ0/2 I/R होता है। अब जो है अगर ये मान लीजिए कुंडली में n फेरे हैं तो μ0 n I/2R होगा। इसके बाद अगर इस कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको एक समान हर जगह मान लें, जबकि परिध की तरफ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, अगर ऐसा माना जाए, तब फाई बराबर क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बराबर BA होगा। तो BA, ये चूंकि कुंडली जो वृत्ताकार है तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र πr² हो जाएगा। इसके बाद Li इक्वल टू n फाई फार्मूले से जो है, जो स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है उसमें रख देंगे। देखिए अभी फटाफट आप लोग समझिए कि वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, बात मेरी समझिए। पहले तो आप लिखेंगे कि माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, और इसमें n फेरे तार के लपेटे गए हैं। तो जो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 n I/2R होगा। इसके बाद यदि कुंडली को क्या किया जाए, यदि कुंडली के प्रत्येक जहां पर चुंबकीय क्षेत्र को समान मान लिया जाए, B को क्या मान लीजिए, समान मान लिया जाए, जबकि कुंडली के परिध की
पास में जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। तो जब हम अगर हर जगह समान मान लें तब उस समय जो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए होगा। कुंडली कैसी है मेरे प्यारे बच्चों, वृत्ताकार है। फाई बराबर बी की वैल्यू रखिए यहां से म्यू नॉट अपान 2r इंटू एन आई इंटू ए क्या है, चूंकि वृत्त है, कुंडली कैसी है, वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो गया। इसके बाद आपका क्या आया, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई पाई आर अपान 2 हो गया ये। फिर हम जानते हैं जो स्वप्रेरण गुणांक से हम जानते हैं तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे, फिर भी दिल दिया है तुझे क्या तू याद कर। मैं भाई अपने चैनल के लिए गा रहा हूँ, तो चलिए भाई मेहनत इतना कर रहा हूँ। तो यहां से जो है फाई हो गया। इसके बाद एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई। तो एल आई इज इक्वल टू एन फाई का मान क्या रखेंगे आप, म्यू नॉट पाई आर अपान 2 इंटू एन इंटू आई। आई से आई कैंसिल हो गया। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपान 2। ये आपका जो है हो जाएगा, दिस इज द राइट आंसर, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपान 2। ये हो गया आपका वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। कुछ करना नहीं है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, इसके बाद पाई आर स्क्वायर से गुणा करिए, फाई बराबर बी ए करिए, इसके बाद जब फाई बराबर आपका बी ए आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एल आई इक्वल टू एन फाई कर दीजिए, इसके बाद ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये जो स्वप्रेरण है, जो स्वप्रेरण से रिलेटेड जितने क्वेश्चन, इस चैप्टर को आज मैं क्लोज करता हूं, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दृष्टि से नहीं है जो इस बार आने वाले हैं। बाकी तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यही है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करिए। ये मेरे जो है रसगुल्ले हैं, थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं भाई, हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ तो कैमरे की निगरानी करते हैं। चलिए बोलिए। मेरे प्यारे भाई, आप लोग, मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे पापा केडीएन अकेडमी लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय भाई।